Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। We thank you. ये मौका आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचन को सीख सकें, वचन की गहराइयों में जा सकें, इसके लिए धन्यवाद। वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए, प्रार्थना में हमें निपुण बनाइए। Make us skillful in the word. प्रार्थना करना, प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना के लिए अनुग्रह आप हमें दीजिए प्रभु, कि हमारा दिन, हमारा जीवन, जीवन के हर एक क्षेत्र में हम प्रार्थना करने वाले लोग हों। हमारी आप सहायता करिए पवित्र आत्मा। वी थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है प्रेयर स्कूल में। हम सीख रहे हैं प्रार्थना के काफी हफ्तों से, ऑलमोस्ट 53 वीक्स हो गए हैं प्रेयर स्कूल शुरू होकर के। हम सीख रहे हैं कि हम प्रार्थना में कैसे निपुण हो सकते हैं, प्रभावशाली और स्थिर। क्योंकि प्रार्थना एक बहुत अहम, किसी भी एक विश्वासी के लिए अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हार होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं बिताया है। इसलिए जो भी फील्ड में हम हैं, जहां पर भी हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हों। that we must spend time in prayer. Praise God. Okay? तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, प्रेयर इज पर्सनल फर्स्ट। प्रार्थना सबसे पहले व्यक्तिगत है। Praise God. प्रार्थना सबसे पहले व्यक्तिगत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, सबके साथ प्रार्थना नहीं, या कलीसिया के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, सबके साथ भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला प्रार्थना व्यक्तिगत होता है, आप और यीशु, यू एंड जीसस। बाद में हम कलीसिया के साथ प्रार्थना करते हैं, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, पारिवारिक प्रार्थना, वो सब बाद में। लेकिन सबसे पहले प्रार्थना जो है वो व्यक्तिगत रिश्ता है। इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। कुछ लोग हैं वो प्रार्थना तभी करते हैं जब वो दोस्तों के साथ रहेंगे या कलीसिया में रहेंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं। उनका अकेला प्रार्थना का जीवन नहीं है। लेकिन प्रार्थना जो है, जो कि परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ संगति करना, वो सबसे पहले व्यक्तिगत है। इट्स अ पर्सनल थिंग फर्स्ट। उसके बाद जाके ग्रुप्स में होता है। ग्रुप्स में करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले वो एक व्यक्तिगत चीज है। इट्स अ पर्सनल थिंग। प्रेज गॉड। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को समय लेकर के हमें परमेश्वर यीशु के साथ बैठना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए जो इससे लेना देना है। मत्ती 6 उसके 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा, अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी बहुत ब्यूटीफुल। और यीशु मसीह के जीवन में हम ये देखते भी हैं कि कई बार यीशु मसीह पहाड़ पर चले जाते हैं, और अगर चेलों को लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि चेलों को अभी तुम रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। कई बार यीशु मसीह ने द्वार बंद किए, वो कमरे में गए, और कमरे का मतलब है कि अकेले। प्रेज गॉड। अकेले पिता के साथ समय बिताना और द्वार बंद करके। प्रेज गॉड। मतलब डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के जब भी तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। मतलब हम जहां पर पिता के साथ, यीशु के साथ अकेले हो सकते हैं, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मतलब वो बोल रहा है कि प्रार्थना सबसे पहले व्यक्तिगत है। इट्स पर्सनल। प्रेज गॉड। क्योंकि हम सबके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता से और यीशु से संगति करते हैं। तो वो बोल रहा है कि गुप्त में करो, अकेले में करो, व्यक्तिगत रूप से करो, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल सबके सामने देगा। मतलब जो आप गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल आपको सबके सामने मिलेगा।
प्रेज गॉड। लेकिन मेरा पॉइंट ये है मेन वचन में जाने से पहले कि प्रार्थना एक व्यक्तिगत चीज है। रात को आप कर सकते हैं, सुबह आप कर सकते हैं, दोपहर को आप कर सकते हैं, लेकिन अकेले में समय बिताइए। स्पेंड टाइम विद जीसस अलोन। अकेले में यीशु के साथ समय बिताइए। अपने हृदय को उसके सामने रखिए, उसकी आराधना कीजिए, उसके गीतों को गाइए, उसके वचन को पढ़िए। अकेला उसके साथ रिश्ता मजबूत करिए, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अंतिम दिनों में, जहां पर शैतान का धोखा इतना बढ़ रहा है। जो विश्वासी यीशु मसीह के साथ संगति में मजबूत हैं, उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें यीशु के साथ संगति में और मजबूत होना है। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, आज मैं आपके साथ क्लास नंबर 54 शेयर करना चाहता हूं। और वो स्पेसिफिकली एक प्रार्थना है। नए नियम में बहुत सी ऐसी प्रार्थना है जिनको आप कर सकते हैं अपने लिए, अपने पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, जो कलीसिया में आप हैं, कलीसिया के लोगों के लिए, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप ये दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे, क्योंकि ये वचन से है, सो इट्स अ परफेक्ट प्रेयर। प्रेज गॉड। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया है फेथ स्कूल में कि हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेज गॉड। तो हम इन वचनों को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। नए नियम का स्पेशली जो कलीसिया के लिए लिखी गई है, उस वचनों को लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसी एक प्रार्थना है इब्रानी 13, 20 और 21 वचन में एक प्रार्थना है। जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था, फिलिपियों में एक प्रार्थना है, उसको आप हर दिन करिए, खुद के लिए और आपके जो प्रियजन हैं, और जो कलीसिया में आप जाते हैं उनके लोगों के लिए भी जरूर आप दुआ करिए। इब्रानियों 13 उसके 20 से लेके 21 को आज हम देखेंगे, उसको थोड़ा तोड़ेंगे, सीखेंगे, ताकि हम समझ के साथ ये प्रार्थना को हम कर सकें। प्रेज गॉड। हिब्रूज 13, 20 to 21। ओके, वो क्या लिखा है उसमें? इब्रानी 13 के 20 में लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला या चरवाहा, भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। ओके, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। वर्स नंबर 21, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें। देखिए उसकी प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिससे कि बढ़ाई, जिसकी बढ़ाई युगान युग होती रहे। एक और बार पढ़ेंगे इसको। तुम्हें हर एक भली बात, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिसकी बढ़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। तो ये जो दो वचन में जो प्रार्थना है बहुत शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। और ये वचन में इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम इन प्रार्थना को लें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, प्रियजनों के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें, हमारे परिवार को हर एक भली बात में आप सिद्ध करी है, जिससे कि हम आपकी इच्छा को पूरी करें, और जो कुछ आपको भागता है वो यीशु मसीह के द्वारा हम में आप उत्पन्न करिए, जिसकी बढ़ाई युगान युग होती रहे। क्या आउटस्टैंडिंग प्रार्थना है। प्रेज गॉड। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन ये प्रार्थना को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए और हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हम ये प्रार्थना करें एवरी डे। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रार्थना, मैंने आपसे कहा कि प्रेयर स्कूल का मकसद है कि प्रार्थना करने में हमें निपुण होना है। कुछ भी प्रार्थना नहीं करना है, कुछ भी बोल के खत्म नहीं करना है।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें रिजल्ट होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन आधारित होता है। हम प्रार्थना टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें रिजल्ट चाहिए। हम प्रार्थना स्किलफुली करते हैं, हम प्रार्थना विश्वास से करते हैं, वचन आधारित करते हैं। प्रेज गॉड। और हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हैं क्योंकि हम वचन के अनुसार, उस कुंजियों के अनुसार करते हैं। ओके, एक और बार इस प्रार्थना को देखिए 20 और 21 में। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है और सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिसकी बढ़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। ओके, तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, जब आप ये प्रार्थना करें, सबसे पहला चीज क्या कर, ये प्रार्थना में हम देखते हैं, द प्रेयर बिगिंस विथ प्रेज मैग्निफाइंग द लॉर्ड। ये जो प्रार्थना है उसकी शुरुआत स्तुति से होती है, प्रभु की महिमा करना। और ये मैंने प्रेयर स्कूल में आपको पहले क्लासेस में सिखाया है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना की शुरुआत में जिस पिता की ओर आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस यीशु के नाम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस पिता की आप बढ़ाई करिए, उसकी स्तुति करिए। प्रेज गॉड। ये मतलब एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। जैसे यीशु मसीह की प्रार्थना आपको याद होगी, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम महान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह प्रार्थना में पिता की बढ़ाई कर रहा है। वैसे ही ये प्रार्थना में हम देखते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, समय लेकर के पिता की बढ़ाई करिए। प्रेज गॉड। पिता की प्रशंसा करिए, जैसे ये प्रार्थना में पौलुस ने किया। प्रार्थना की शुरुआत स्तुति से होती है, प्रभु की महिमा करना, प्रभु को बड़ा करना। प्रेज गॉड। और वही चीज देखिए पौलुस ने इस प्रार्थना में किया। उस वचन को देखिए, वचन नंबर 20। इसमें देखिए, अब शांति दाता परमेश्वर, उसको ही सिर्फ देखिए, शांति देखिए वो परमेश्वर की कैसी बड़ाई कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमारा परमेश्वर शांति दाता है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, गुस्से का परमेश्वर नहीं है, सब कुछ तोड़ फोड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर शांति दाता है। वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, वो शांति देता है, शांति का राजकुमार है। और देखिए हमारा परमेश्वर शांति दाता पिता की बढ़ाई कर रहा है, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला या चरवाहा। अभी देखिए यीशु की भी बढ़ाई की जा रही है कि यीशु, प्रभु यीशु, आप आपके भेड़ों के महान चरवाहा हैं। प्रेज गॉड। जितने भेड़ कलीसिया में हैं वो किसी व्यक्ति के नहीं हैं, जितने कलीसिया में सदस्य हैं सबको यीशु के हैं। इट्स ऑल बिलोंग टू जीसस। कोई भी व्यक्ति भेड़ों के लिए मरा नहीं है, हर एक भेड़ के लिए यीशु मरा है, इसके लिए हर एक भेड़ यीशु की है। ग्लोरी टू गॉड। और यीशु भेड़ों का महान रखवाला है। वो पिता की बढ़ाई कर रहा है कि पिता शांति दाता है। वो यीशु की बढ़ाई कर रहा है कि यीशु महान रखवाला है। और फिर देखिए पिता के बारे में बोल रहा है कि सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। वो पिता के बारे में बढ़ाई कर रहा है कि पिता शांति दाता है। पिता ने यीशु को मरे हुए में से जिला कर, मतलब पिता की सामर्थ के बारे में वो बात कर रहा है। और फिर वो यीशु के बारे में बोल रहे हैं कि यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है और सनातन वाचा का लहू, इसमें स्तुति भरा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की बढ़ाई करें। अपनी परेशानियों से शुरू मत हो जाइए। प्रेज गॉड। आप दोष लगाने से या क्या खराब है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप एक महान राजा की उपस्थिति में आए हैं। और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसको बड़ा करिए उसको। क्योंकि वो जो भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, जितना भी बड़ा वो पहाड़ हो, आपका पिता परमेश्वर उन सब चीजों से बड़ा है। उसके सामने सारे पहाड़ छोटे हैं, उसके सामने सारे गड्ढे छोटे हैं, उसके सामने सारी चुनौतियां छोटी हैं। तो जब आप प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में आते हैं,
चुनौतियों को बड़ा मत करिए, पहाड़ों को बड़ा मत करिए, उसको बड़ा करिए। जैसे ये प्रार्थना में पौलुस परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, शांति दाता परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला कर ले आया, मतलब उसके शक्ति की प्रशंसा की जा रही है, यीशु के लहू की प्रशंसा की जा रही है। यीशु को कहा जा रहा है कि वो बेड़ों का महान रखवाला है। प्रेज गॉड। बोलने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना में उसकी स्तुति करिए। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, आप परमेश्वर की बढ़ाई करिए। कितने सारे वचन हैं, सोचिए, जब आप प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपने कहा कि आप मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं। ग्लोरी टू गॉड। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो उन वचनों को लेकर हम उसकी बढ़ाई करते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना की शुरुआत में वो प्रोटोकॉल है, उसकी बढ़ाई करिए। जो भी परेशानी है, प्रेज गॉड, आपका पिता वो सबसे बड़ा है। आमेन। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। ओके। और अभी तीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्रार्थना में हम क्या मांग रहे हैं। तीन चीज मांगते हैं, प्रेज गॉड, उसको समझेंगे हम, ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं में इसको आप डाल सकते हैं। सबसे पहला चीज हम मांग रहे हैं, टू ग्रो इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट डीपर एंड डीपर। यीशु मसीह के साथ एकता या संगति में बढ़ने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, और गहरा, और गहरा। जैसे पति और पत्नी का रिश्ता होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और पति पत्नी में अगर प्रेम है, तो उनका रिश्ता और गहरा होता है, और गहरा और गहरा और डीप। वैसे ही हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करके एक बार विश्वास कर दिया, हो गया नहीं, इट्स अ रिलेशनशिप। और आप जितना गहरा जा सकते हैं उतना गहरा आपको जाना है। यू मस्ट गो इवन मोर डीपर, क्योंकि ये एक रिश्ता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हम यीशु मसीह के साथ संगति में और बढ़ें, उसके साथ हमारे रिश्ते में हम और गहरा हो, और गहरा हो। प्रेज गॉड। जब हमारा, मेरा और वैंग का विवाह हुआ, तो स्टार्टिंग में हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट से है, मैं अलग स्टेट से हूँ। और फिर हम साथ में मिलकर एक साथ रहते हैं, इतना जान पहचान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम साथ में रहते हैं, जीवन की यात्रा में हम आगे चल रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आशीषों को अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे साथ में चलते चलते एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है। हम एक दूसरे को आज और बेहतर जानते हैं। 2018 में जब हमारा विवाह हुआ, तब इतना नहीं जानते थे, लेकिन आज क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को और बेहतर जानते हैं। और जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ और गहरा होगा, और बेहतर होगा। वैसे ही जब आप ये प्रार्थना करें, आप खुद के लिए और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें कि हमारा जो संगति है मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वो और गहरा होना चाहिए। जैसे आपके आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता गहरा होता है, पति पत्नी के साथ आपका रिश्ता जैसे जैसे आप चलते रहते हैं गहरा होता है, वैसे ही मसीह के साथ जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है, उसके साथ आपका रिश्ता गहरा होना चाहिए। वो संगति बढ़ना चाहिए और गहरा होना चाहिए। प्रेज गॉड। आमेन। वैसे ही हमें ये प्रार्थना को हमारे लिए और अपने परिवारों के लिए और प्रियजनों के लिए करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, कि हमारा रिश्ता, हमारी एकता, पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति और गहरा हो। प्रेज गॉड। पिछले साल जितना था, ये साल और थोड़ा गहरा हो, और अगले साल और थोड़ा गहरा हो, कि हम इतने गहरे हो जाए कि हम एक दोनों एक हम एक हो जाएं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं, वैसा है हमारा मकसद। वही पौलुस ने कहा। इतना कुछ करने के बाद फिलिप्पी के देश में जब उसे मार कर जब जेल में डाल दिया गया, और जेल से वो खत लिख रहा है, उसने कहा कि मेरी एक चाहत है कि मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। और मतलब इतना प्रकाशन इस व्यक्ति ने लिखा है, फिर भी बोल रहा है कि मुझे यीशु को और जानना है। बोलते बाकी सब बेकार है, मुझे यीशु को जानना है, और जानना है, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को और जानना है। प्रेज गॉड। तो जब हम ये प्रार्थना करेंगे,
तो प्रभु एक अलौकिक काम करेगा कि प्रभु मैं यीशु के साथ अपने रिश्ते में और गहरा और मजबूत जाना चाहता हूँ। आप ये प्रार्थना करिए, डू दिस प्रेयर कि पिता आप मुझे पवित्र आत्मा यीशु के साथ मेरे रिश्ते को और गहरा करिए। प्रेज गॉड, मैं इसको और बेहतर रीति से जानना चाहता हूँ, उसके साथ एकता में चलना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, उसके विचारों में घुस जाना चाहता हूँ, उसके उद्देश्य में एक होना चाहता हूँ। प्रेज, उसके साथ एक हो जाना चाहता हूँ, उसके सोच को मैं जानना चाहता हूँ, उसकी मुस्कुराहट को मैं जानना चाहता हूँ। वो जो कुछ चीज अगर उसे दुखी करता है तो उस चीज को मैं समझना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, वैसा हर एक विश्वासी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम यीशु के साथ रिश्ते में और गहरा हूं। प्रेज गॉड। ओके, वही चीज इस वचन में है जो मैंने अंडरलाइन किया है। वचन नंबर 21 में है, देखिए, तुम हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा, ओके दैट्स द प्रेयर, थ्रू जीसस क्राइस्ट, उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करें जिसकी बढ़ाई युगानुयुग होती रहे। तो यीशु मसीह के द्वारा का मतलब क्या है? थ्रू जीसस। यीशु मतलब यीशु के साथ संगति जब गहरी होंगी और चीजें जीवनों में होने लगेंगी, क्योंकि सब कुछ यीशु के द्वारा है। एक बार फिलिपुस ने पूछा कि नहीं, थोमा ने पूछा कि यीशु से कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमें रास्ता कैसे पता होगा? तब यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, बिना मेरे कोई भी राज्य की आशीष तक पहुंच नहीं सकता। तो जो भी वो दरवाजा है, एक ही दरवाजा है जो पूरे राज्य के आशीषों को खोल देता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बहुत गहरा होना चाहिए। हर एक पति का, हर एक पत्नी का, भाई हो, बहन हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, आपका रिश्ता यीशु के साथ गहरा होना चाहिए। प्रेज गॉड। आप उसको और ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम आपके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत हो और गहरा हो, और दिन प्रतिदिन, मतलब आज आप इतने गहराई में चल रहे हैं और आप ये नहीं बोल रहे हैं कि चलो बस हो गया, अभी बहुत गहरा हो गया। नहीं, आप बोल रहे हैं कि प्रभु और थोड़ा, ये साल, ये महीना मुझे और थोड़ा लेके चलिए। और अगर आप, उसने कहा, अगर आप मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा, अगर आप खटखटाएंगे तो आपके लिए खुलेगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। और वही चीज हम मांग रहे हैं कि प्रभु हम इतना, आप हमें गहराई में लेकर गए हैं, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन प्रभु आप हमें और लेकर चलिए। प्रेज गॉड। आप आपने कहा कि अगर हम पिता से कुछ मांगेंगे यीशु के नाम से तो आप हमें देंगे। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु के साथ हमारे रिश्ते को आप और गहराई में लेकर जाए, और वो ऐसा करेगा आपके लिए। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, दूसरा चीज आप क्या मांगते हैं? फॉर गॉड टू वर्क इन अस टू मेक द काइंड ऑफ पीपल दैट प्लीज हिम। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम में काम करें, ताकि हम ऐसे लोग बन सकें जो उसको प्रसन्न करते हैं। प्रेज गॉड। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है जो इब्रानी 13 उसके 20 और 21 में पौलुस ने किया। हम परमेश्वर से केवल ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हमारा संगति यीशु के साथ बहुत मजबूत हो, और हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, आपको याद होगा कि वचन कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, कि वो हमारे अंदर काम करें। ही वर्क्स, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के ऊपर काम करता है, वैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हमारे अंदर काम करिए, काम करिए, ताकि हम ऐसे लोग बन सकें जो आपको प्रसन्न करें। प्रेज। क्या आप जानते हैं हम सब में काम करना बहुत जरूरी है, ताकि भले ही हमारे अ, आत्मा का नया जन्म हुआ है, लेकिन आत्मा को बढ़ना है। कितने विश्वासी हैं, देखिए, ऐसे विचार को वो सोचते हैं
कि परमेश्वर के वचन के कितने विरुद्ध हैं। प्रेज गॉड। ऐसे बोली को वो बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। उनका व्यवहार ऐसा है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें काम करिए, हमारे देखने के नजरिए को बदलिए, हमारे सोचने के नजरिए को बदलिए, हमारे बोलने के तरीके को आप बदलिए, हमारे व्यवहार को आप बदलिए। और ये तभी हो सकता है जब आप हमारे अंदर काम करें, क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। अगर हम अपने आप को बदल सकते थे तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। प्रेज गॉड। हम सिर्फ अपने आप को वचन के लिए दे सकते हैं, कलीसिया में शिक्षाओं के लिए दे सकते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। काम करने वाला वो है, वो हमारे अंदर काम करेगा, वो हमें बेहतर बनाएगा। हमें सिर्फ अपने आप को उसके हाथ में देना है। प्रेज गॉड। और ये हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं, उसके वचन में रहने के द्वारा करते हैं, उसके असाइनमेंट्स में हम काम करते हैं। और हम ये दुआ करते हैं दैट यू वर्क इन अस गॉड। पवित्र आत्मा थ्रू द होली स्पिरिट यू वर्क इन अस। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हम में काम करें, जो हमारे अंदर है वो हम में काम करें, ताकि हम ऐसे लोग बन सके विचारों में, देखने में, बोली में, व्यवहार में, चरित्र में। हम ऐसे लोग बन सकें कि हम उसको प्रसन्न कर सकें। हम ऐसे लोग बन सके जो यीशु मसीह को प्रकट कर सकें। प्रेज गॉड। हमारे विवाह में हम यीशु को प्रकट कर सकें, हमारे ऑफिस में हम यीशु को प्रकट कर सकें, आपके हर दिन के जीवन में आप यीशु को प्रकट कर सकें। प्रेज गॉड। हमें सिर्फ कलीसिया में यीशु को प्रकट नहीं करना है। जहां पर भी आप हैं, जो जहां पर भी आप रहते हैं, आपके हर दिन के जीवन में, जैसे मैंने संडे में कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा काम का जो लाइफ है वो अलग है, मेरा संडे का लाइफ अलग है। किस प्रकार के विश्वासी हैं ऐसे लोग? संडे का लाइफ अलग है जहाँ पर पवित्रता, हालेलुया हालेलुया, और फिर ऑफिस में जाके या दोस्तों के बीच में एकदम बिगड़ा हुआ इंसान। ऐसा नहीं है। मसीही जीवन इज नॉट हिपोक्रेसी, पाखंडी नहीं है, मूर्खता नहीं है। मसीही जीवन, परमेश्वर के साथ हम मजाक नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। हमारा जीवन, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे अंदर काम करिए, यू वर्क इन अस। प्रेज गॉड। ताकि आप हमें ऐसे लोग, आप हमें बना सके जो आपको प्रसन्न, मतलब हम में आपका जीवन दिखे, हम में आपकी बातें दिखें, आपका सोच, आपके देखने का नजरिया, आपकी बोली, आपका आपका स्वभाव हम में दिखे। और इसके लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत सभ्य है, वो जबरदस्ती किसी के अंदर काम नहीं करता। प्रार्थना से अगर आप शब्दों को आजाद करेंगे, मैंने आपको कलीसिया में सिखाया है कि पवित्र आत्मा आपके विश्वास के शब्दों के लिए रुका हुआ है। तो विश्वास विश्वास के शब्दों को जब आप प्रार्थना में आजाद करते हैं, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेके, जो आपने विश्वास से कहा है, पवित्र आत्मा उसको प्रकटीकरण, उसको उसको लेकर आएगा, उसको पूरा करेगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हम में काम करिए। मैं जानता हूं कि आप हमारे अंदर हैं, आप मुझ में काम करिए, ताकि हम ऐसे लोग बन सकें कि यीशु हम में दिखे। ग्लोरी टू गॉड। व्हाट अ लाइफ कि हर एक विश्वासी ये कह सके, जब लोग कहेंगे कि हमने यीशु को नहीं देखा, और आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे देख लिया तो यीशु को देख लिया। प्रेज गॉड। मेरे विचारों को आप देखिए, हमारे सोच को आप देखिए, हमारे व्यवहार को आप देखिए, कहां पर भी देखिए, सिर्फ संडे को नहीं, कहां पर भी आप हमें देखिए, यीशु दिखेगा। प्रेज गॉड। और वो हमारी प्रार्थना है, दैट्स आवर प्रेयर। ओके, पॉइंट नंबर 2 ना। वो कहां पर है इसमें, इस जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको देखिए। इब्रानी 13 उसके 21 में लिखा है, तुम तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे कि तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है, और मतलब ये प्रेयर का दूसरा पॉइंट है, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। देखिए, ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आप हम में काम करके चीजों को उत्पन्न करिए, क्योंकि हम अपने शक्ति से उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ प्रभु कर सकता है। अगर हम कर पाते हैं तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु आप करिए।
और अगर आप दुआ करेंगे तो वो करेगा। ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा कि हम में उत्पन्न करें, प्रभु आप हम में उत्पन्न करिए ऐसा जीवन जो उसको भाता है। ओह हालेलुया, व्हाट अ प्रेयर। प्रेज गॉड। ये हर दिन ये प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जो कलीसिया के लिए करते हैं, हमारे पार्टनर्स के लिए करते हैं, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। जब मैंने इसे पहली बार देखा और मैंने सोचा कि क्या प्रार्थनाएं हैं, मैं देख रहा था कि हम कैसी प्रार्थनाएं करते हैं और यहाँ पर पौलुस कैसी प्रार्थनाएं करते हैं, तो मैंने अपनी प्रार्थना को घुमा दिया, मैं ऐसी प्रार्थनाओं को करने लगा। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। उसने कहा कि हे पिता, आप हम में काम करके ऐसा जीवन उत्पन्न करिए जो आपको भाता है। आई लव इट, इट इज ऑसम कि हम में से हर एक के जीवन में यीशु दिखे। वही है अल्टीमेट मकसद। प्रेज गॉड। बहुतों ने यीशु का जीवन देखा नहीं है, लेकिन बहुत लोग जब आपको देखेंगे, आपके जीवन से उन्हें यीशु दिखे। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। नाउ नंबर 3, फाइनली तीसरा प्रार्थना जो हम करते हैं वो ये है, फॉर गॉड टू इक्विप अस टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट प्लीजेस हिम। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो हमें उस प्रकार के कार्य करने के लिए सुसज्जित या सशक्त करें जो उससे प्रसन्न करता है। प्रेज़ गॉड। पहले हमने कहा कि हमें ऐसे प्रकार के लोग बनाएं जो उससे प्रसन्न करते हैं, और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर आप हमें सशक्त करिए कि हम ऐसे कामों को करें जो आपको प्रसन्न करता है, ऐसा जीवन जिए जो आपको प्रसन्न करता है, फिर ऐसे कामों को करें जो आपको प्रसन्न करता है। मतलब ऐसे कोई भी काम को ना करें जिससे आप उदास होते हैं। क्या आपको पता है कि परमेश्वर के इमोशंस हैं, इमोशंस मतलब उसको आप दुखी कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित, पवित्र आत्मा फोर्स नहीं है, आग नहीं है। आग जैसा है लेकिन आग नहीं है। आग को आप दुखी नहीं कर सकते हैं, पानी को आप दुखी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन, दैट्स ही हैज इमोशंस। उनके पास भावनाएं हैं, इसलिए आप उन्हें शोकित कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं, उदाहरण के तौर पे जिस वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसके उसके संदर्भ में अगर आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? पवित्र आत्मा तब शोकित होता है जब विश्वासी लोग अपने बोली का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें करते हैं, या अपने वचन का उनका अपने बोली का उनका कुछ मूल्य नहीं है, वो उनके अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को वो शोकित करते हैं। और जब पवित्र आत्मा शोकित हो जाए, आपका जीवन हमेशा नेचुरल रहेगा, कभी भी सुपरनैचुरल चीजें होंगी नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि सुपरनैचुरल चीजें करने वाला पवित्र आत्मा है। और उस पवित्र आत्मा को अगर हमने शोकित कर दिया तो हमारा जीवन सांसारिक ही होगा। प्रेज़ गॉड। बाकी किसी व्यक्ति के समान ही होगा, अविश्वासी के समान। क्योंकि जो आपको अलौकिक क्षेत्र में चलाता है वो पवित्र आत्मा है। दूसरा, पवित्र आत्मा मतलब एक विश्वासी अगर अपवित्रता में चले तो पवित्र आत्मा को आप शोकित कर देंगे। प्रेज गॉड। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आप उसे छुप सकते हैं। ही लिव्स इन यू। वो आपको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आपको जानता है वो पूरा, और वो चाहता है कि हम पवित्रता में जिए, कि वो हमें सशक्त करेगा। प्रेज गॉड। और हम हमारी कोशिश, मैंने आपसे कहा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका पति या पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा है। ग्लोरी टू गॉड। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें सशक्त करिए। प्रेज गॉड। आप हमें सशक्त करिए कि हम वो काम कर सकें, वो कार्य कर सकें जिससे पिता प्रसन्न होता है। मतलब हम उन कार्यों से दूर रहें जिसका पिता, हम अपने पिता को शोकित नहीं करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों को आप हंसाते हैं, पिता को आपने शोकित किया तो क्या होगा आपका जीवन। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हमारे लिए ताली बजाएं, पिता को शोकित कर दिया तो क्या लाइफ है आपका? कोई लाइफ ही नहीं है। प्रेज गॉड। वी लिव फॉर द ऑडियंस ऑफ वन। हम जिस मैदान में खेलते हैं, स्टेडियम में जिस ऑडियंस के लिए खेलते हैं, अब जानते हैं आईपीएल लोग खेलते हैं, फुटबॉल सॉकर मैच, पूरे फैंस आते हैं, दुनिया भर के फैंस आते हैं, ताली बजाते हैं, और ये प्लेयर्स वो फैंस के लिए खेलते हैं।
जब कोई सिक्सर मारता है या गोल मार देता है तो फैंस के सामने आके खड़े रह के सेलिब्रेट करते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए है। लेकिन जिस मैदान में हम खेलते हैं, उस मैदान में ऑडियंस में एक ही व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम यीशु है। हम सब यीशु के लिए जी रहे हैं, वही हमारा ऑडियंस है और कोई नहीं है। प्रेज गॉड। किसी को खुश करने या किसी को एंटरटेन करने के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। हम जिस मैदान में हम जी रहे हैं उसमें एक ही ऑडियंस है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसको खुश करना हमारा जीवन है। ग्लोरी टू गॉड। उसके मकसद को पूरा करना, उसके लिए जीना, उसको प्रकट करना, यही हमारा जीवन है। बाकी सब बेकार है जीवन। प्रेज गॉड। तो तीसरी प्रार्थना जो हम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें उस प्रकार के कार्य करने के लिए सुसज्जित करें जो उसे प्रसन्न करता है। पहले हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाए जो उनको भाता है, फिर ऐसे काम करने के लिए सशक्त करें, वो काम जो उसे प्रसन्न करता है। प्रेज गॉड। ब्यूटीफुल। व्हाट अ पावरफुल प्रेयर। ग्लोरी टू गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, और जो मैंने सर्कल किया है उस चीज को देखिए। इब्रानी 13 उसके 21 में लिखा है, मेक यू परफेक्ट इन एवरी गुड वर्क टू डू हिज विल, working in you that which is well pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, मतलब सशक्त करें, सुसज्जित करें। सुसज्जित अगर आप हो जाएंगे, सशक्त आप हो जाएंगे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। प्रेस गॉड। सिद्ध करने का मतलब है, ये अगर यूनानी भाषा में अगर आप देखें, मतलब कुछ चीजों को रिपेयर करना। कुछ चीज टूटा, जैसे एक दीवार, सोचिए ईंट पूरा टूट गया है, गिर गया है, वो दीवार के ऊपर आप एक एक ईंट लगाते हैं और दीवार को आप कंप्लीट करते हैं। प्रेस गॉड। दीवार है, टूटा हुआ है, नीचे गिर गया, आप काम करने वाले लोगों को बुलाते हैं, वे लोग ईंट को बराबर जगह पर रखकर उसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वो है उस शब्द का मतलब सिद्ध। या फिर मछुआरे मच्छी पकड़ने जाते हैं, जालों को डालते हैं, बहुत बार ये करने के बाद जाल थोड़े फट जाते हैं, वो जालों को वापस जब लेकर आते हैं तो उनको वो साफ करके उन पर मरम्मत, उन पर काम करते हैं और उन जालों को वो पूरा कर देते हैं वापस। प्रेज गॉड। वही उसका मतलब है सिद्ध करना। मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आपको लगता है, वो पवित्र, अगर आप दुआ करेंगे तो पवित्र आत्मा वो चीज आपके जीवन में पूरा करेगा, आपको सशक्त करेगा, आपको कंप्लीट करेगा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ टूल्स नहीं है, या फिर जो वो काम करने के लिए चाहिए वो शक्ति नहीं है, या वो साधन नहीं है, या वो पैसा नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ चीजें हैं बाकी नहीं है। तो पवित्र आत्मा बोलता है परमेश्वर का काम करने के लिए तुम्हें जो कुछ चाहिए उससे मैं तुम्हें सशक्त करूंगा, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सको। प्रेज गॉड। दैट इज द प्रेयर एंड आई बिलीव इट इज सो पावरफुल। इतना शक्तिशाली प्रार्थना है। 2 वचन ही है। प्रेज गॉड। 2 वचन है और इसमें मैं आप सोचिए आपको 1 घंटा सिखा रहा हूँ, जस्ट 2 वर्ड्स। परमेश्वर का हर एक वचन इतना भारी है, इतना प्रकाशन है उसमें कि आप सोच सोच के आप इतना प्रकाशन पवित्र आत्मा आपको देगा। प्रेज गॉड। सो इट इज नॉट हाउ मच यू रीड। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो इस बात पर हमारा फोकस नहीं है कि मैंने देखो 15 चैप्टर पढ़ा, मैंने 5 किताब पढ़ा। बात इसमें नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, बात इसमें है कि आपको प्रकाशन कितना मिला। आपकी आत्मा का खाना प्रकाशन है, वचन को पढ़ना नहीं सिर्फ। इसीलिए मनन करना बहुत जरूरी। जस्ट मेडिटेट, थिंक अबाउट इट। सोचिए, और जब उस सोच में पवित्र आत्मा को प्रकाशन देगा, वो प्रकाशन आपकी आत्मा और आपके विश्वास को खिलाएगा और आपको लगेगा कि यार कुछ खाया मैंने आज। प्रेज गॉड। तो ये तीसरा पॉइंट जो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, आप हमें सशक्त करिए ताकि हम वो काम कर सकें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, मतलब उसकी इच्छा को हम कर सकें, और उसको उसके सशक्त किए बिना आप उसके काम को नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट डू इट। प्रेज गॉड। आमेन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैं एक और बार आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला,
और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला है कि टू ग्रो इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट डीपर एंड डीपर। यीशु मसीह के साथ एकता में बढ़ने के लिए आपका रिश्ता, संगति, एकता यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और गहरा हो। एक व्यक्ति आपके अंदर रहता है, कितना अच्छे से आप उसको जानते हैं। प्रेज गॉड। दुआ करिए, वचन में बढ़िए, ताकि उसको आप और अच्छे रीति, वो क्या उसे पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या चीजें उसको शोकित करती हैं, क्या चीजें उसको खुश करती हैं, उसके साथ रिश्ते में गहरा जाइए। नंबर 2, अब प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम में काम करें, हम में ग्लोरी टू गॉड, ताकि हम ऐसे लोग बन सकें जो उसको प्रकट कर सकें। प्रेज गॉड। उसको खुश कर सकें। प्रेज गॉड। आमेन। एंड फाइनली नंबर 3, कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करें कि वो हमें उस प्रकार के कार्य करने के लिए सशक्त करें जो उसको प्रसन्न करता है। मतलब सशक्त, मेन वर्ड इज सशक्त। प्रभु, जो कुछ मुझे चाहिए आपके काम को करने के लिए, जो अनुग्रह चाहिए, जो अभिषेक चाहिए, जो संगति चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, जो खुले दरवाजे चाहिए, जो डिवाइन कनेक्शंस चाहिए, स्ट्रैटेजीज चाहिए, आइडियाज चाहिए, अनॉइंटिंग्स चाहिए, जो भी चाहिए, लॉर्ड आई एम प्रेइंग, इक्विप मी। मुझे आप परफेक्ट करिए, मुझे आप सुसज्जित, सशक्त करिए, ताकि मैं उन कामों को कर सकूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रेज गॉड। तो ये 3 प्रार्थनाओं को आप जरूर करिए। एंड आई बिलीव कि जैसे आप इन प्रार्थनाओं को करेंगे, द स्पिरिट ऑफ गॉड, अगर, देखिए, उसने कहा, ही सेड टू अस, अगर पिता से कुछ मांगोगे यीशु के नाम से, तो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये 3 चीज को आप मांगिए। प्रभु, मेरा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ और गहरा होने दीजिए। प्रभु, आप मुझ में काम करिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं, जो ऐसा जीवन जीऊं कि आपको प्रकट कर सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं। और तीसरा, आप मुझे सशक्त करिए। मतलब जो चीजें मिसिंग हैं, जो चीजों की मुझे जरूरत है, वो मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके कार्यों को कर सकूं। ये 3 प्रार्थना को आप करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आई बिलीव कुछ अलौकिक आपके जीवन में होगा। क्योंकि अभी हम प्रार्थना करना सीख रहे हैं, हम प्रार्थना सही तरीके से करना सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। और यही प्रार्थना अपने पति, पत्नी, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्तों के लिए, प्रियजनों के लिए आप करिए। जस्ट डू इट। हर दिन करिए, धन्यवाद के साथ करिए। यू विल सी अ पावरफुल चेंज आप में और आपके परिवार में और आपके भाई बहनों में, दोस्तों में, जो भी, और आपकी कलीसिया के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे फॉर चर्च। प्रेज गॉड। ओके, सो आइए हम दुआ करेंगे अभी। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर योर वर्ड। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम में काम करिए प्रभु, आप हम में रहते हैं। वर्क इन अस, इक्विप अस, सशक्त करिए। हमारा जीवन आपके लिए है। आपके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत हो। आपके जैसा और कोई नहीं। देयर इज नो वन लाइक यू। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, क्योंकि प्रभु आप दयालु हैं, आप प्रेम हैं, और आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आज हम आपकी बढ़ाई करते हैं। आप महान हैं, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है। हम आर्क कलीसिया में प्रभु, हर एक व्यक्ति में आपका काम महानता से हो रहा है। आप हमें महानता से सशक्त कर रहे हैं, ताकि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपको प्रसन्न करें। ऐसे कार्य को हम कर रहे हैं कि आपकी बुलाहट को हम पूरा कर रहे हैं। और प्रभु, इस कलीसिया के द्वारा और हमारे लोगों के द्वारा पूरे भारत देश और पूरे दुनिया में प्रभु लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।